अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी एक्सरसाइज 4.8, इसके हम तमाम क्वेश्चंस जो है सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल इंक्रीजिंग नॉलेज को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.8। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे उतार दिया है। एक्सरसाइज 4.8, फाइंड द फैक्टर बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। हमें जो है इस एक्सप्रेशन के जो है फैक्टर्स बनाने हैं। आज वो हम सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लेट कर लिया, लेट पी एक्स मतलब पोलिनोमियल ऑफ एक्स। ठीक है, पी एक्स मैंने इसको लेट कर लिया। पी एक्स इज इक्वल टू, जो एक्सप्रेशन थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1। ये मैंने एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख दी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो कांस्टेंट था, कांस्टेंट हमारे पास क्या है, 1। 1 के मुझे फैक्टर्स निकालने हैं। मैंने यहाँ पे लिखा द फैक्टर ऑफ जो कांस्टेंट है सिर्फ उसी के फैक्टर बनाएंगे। द फैक्टर ऑफ 1 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, आर। सिर्फ और सिर्फ 1 ही होता है 1 का फैक्टर, क्योंकि 1 जो है सिर्फ 1 ही की टेबल में आता है। अच्छा, इसका मतलब ये होता है जब हम फैक्टर बनाते हैं, फैक्टर का मतलब होता है मुझे इस तरह से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लिकेशन में वो ब्रेक हो जाए। जैसे कि 1 का फैक्टर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, क्योंकि 1 सिर्फ 1 की टेबल में आता है, किसी और टेबल में नहीं आता। तो एक मैंने लिख दिया +1 और -1। ठीक है, +1 हो या -1 हो, फैक्टर 1 होगा। उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया पुट कर दिया x इज इक्वल टू 1। पहले हम +1 पुट करेंगे, फिर हम -1 पुट करेंगे। ठीक है ना, +1 पुट करने पे अगर हमारे पास आंसर 0 आ जाता है तो वो हमारे पास पहला फैक्टर हो जाएगा। ठीक है ना, इस एक्सप्रेशन का। मैंने यहाँ पे लिख दिया पुट x इज इक्वल टू 1। जैसे ही मैंने 1 रखा, मैंने यहाँ पे लिखा होता पी एक्स, तो p की जगह मैंने p लिख दिया। x की जगह पे क्या पुट करना है, मुझे 1 रखा मैंने यहाँ पे, इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस का साइन 1 का स्क्वायर प्लस एक्स की जगह 1 रखा और यहाँ पे माइनस का 1। ठीक है, उसके बाद 1 का क्यूब क्या होता है, 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 1 1 सा 1, और अगेन 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 1 ही रहेगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ बच गया +1 और -1। आप देख सकते हैं +1 से -1 कैंसिल हो गया, +1 से -1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया हेंस x माइनस का 1। पहला फैक्टर क्या बना है, x माइनस का 1, क्योंकि प्लस का 1 है, इज इक्वल टू तो पहले जाएगा तो -1 हो जाएगा। x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। मतलब पहला फैक्टर क्या है हमारे पास, x माइनस का 1 है। ठीक है, बाकी फैक्टर्स भी निकालेंगे हम। उसके लिए हमने क्या अप्लाई किया, बाय सिंथेटिक डिवीजन। इसके जरिए जो है हम बाकी फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, जो हमने x की वैल्यू पुट करी थी जिससे आंसर हमारा क्या आया था, 0 आया था, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। x की वैल्यू क्या पुट करी थी, 1 पुट किया था मैंने, यहाँ लिख दिया मैंने 1। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें वहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के जो कोफिशिएंट है, यहाँ पर क्वेश्चन था, ये एक्सप्रेशन थी, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -1 है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। ये हमें सिंपल पुट करना है। मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट था 1। ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -1। एक्स का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, 1। और इसके अलावा जहाँ पे कांस्टेंट दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था, -1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो पहली वैल्यू है जो 1 है वो एज इट इज मैं लिख दूंगा, उसमें कोई चेंजिंग मैं नहीं करूँगा। ठीक है,
अब मैं इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कराऊंगा। 1 1 से क्या होता है 1, वो मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसको ऐड करवाऊंगा, यहाँ पे एडिशन होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद वैल्यू यहाँ लिखेंगे। +1 और -1 क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1 में से माइनस कराऊंगा 1 तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करवाना है, 1 0 से क्या होता है 0, मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। अब फिर प्लस करवाऊंगा, 1 + 0 क्या होता है 1 होता है। फिर मल्टीप्लाई कराते हैं, 1 1 से क्या होता है 1 प्लस का 1। अब मैंने यहाँ पे लास्ट में लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया 0 आ गया। जब मैं इसको ऐड करवाऊंगा, माइनस प्लस माइनस कराऊंगा तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 0 आएगी। जो आखिर में वैल्यू जो बची है वो हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास रिमाइंडर। ये हमारे पास क्या है रिमाइंडर, 0 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, यहाँ जो वैल्यू है ये हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू है, ये हमारे पास x² की वैल्यू है। ठीक है ना, किस तरह से, सो पहला फैक्टर कौन सा था x - 1 था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x - 1, ये हमारा पहला फैक्टर था। दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या है, अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ मैंने आपको ये बता दिया ये है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब इसका कोई वेरिएबल नहीं आता, 1 आ गया प्लस का 1। ठीक है, उसके बाद वैल्यू क्या होगी यहाँ पे x होगा, ये x की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है। उसके बाद क्या होगा हमारे पास x² है, x² की वैल्यू क्या है 1 है, हम 1 नहीं लिखते। ठीक है ना, ये मैंने क्लोज कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे x - 1 x², 0 अगर x से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये हट जाएगी, यहाँ पे सिर्फ x² + 1 लिखा जाएगा। सो मैंने यहाँ पे लिखा x - 1 x² + 1। ठीक है ना, अब अगर आप देखें मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, बल्कि इसको और ज़्यादा मैं इसको और ज़्यादा मैं ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपका आंसर मेरे ख्याल से यही है। अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं x - 1 x + 1 x + 1। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। ठीक है, सो हमारा बुक का जो आंसर है वो क्या है हमारे पास x² + का 1 हमारे पास ये आंसर है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है x³ + का x² - का x - का 1। अच्छा, यहाँ पे बुक के अंदर जो है मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे जो है माइनस है, यहाँ पे आप प्लस पुट कर दीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो है हमारा जो आंसर x - का 1 x² + का 1 जो आ रहा था, यहाँ पे पोलिनोमियल ऑफ x भी लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके फैक्टर्स ये रहे उसी एक्सप्रेशन के। सो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते थे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम ये लेट करते थे, लेट px पोलिनोमियल ऑफ x हमारे पास क्या है = x³ + का x - का x और माइनस का 1। ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो गई। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, फैक्टर बताने हैं किसके 1 का फैक्टर। 1 किस किस टेबल में आता है, द फैक्टर ऑफ 1 आर कौन कौन से है, प्लस और माइनस का 1, क्योंकि 1 सिर्फ 1 ही के टेबल में आता है। ठीक है, अब मैं कर दूंगा पुट करूंगा, सबसे पहले पुट x = 1, पहले मैंने प्लस का 1 पुट किया, सही है। सो मैंने यहाँ पे लिखा px दिया होता है, x की जगह क्या लिखना है मुझे 1 लिखना है। 1 = x का क्यूब, मतलब 1 का मैंने यहाँ पे क्यूब कर दिया, प्लस का 1 का मैंने स्क्वायर कर दिया, माइनस का 1 ठीक है, 1 का क्यूब क्या होता है हमारे पास, 1 का क्यूब होता है 1, प्लस का 1 का स्क्वायर, 1 1 से क्या होता है 1, माइनस का 1 प्लस 1 से -1 कैंसिल, प्लस 1 से -1 कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया हेंस हमने x की वैल्यू 1 पुट करी थी, x - का 1 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल ऑफ x का। ठीक है ना, क्योंकि प्लस का 1 है, = के बाद आएगा, पहले आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब और फैक्टर्स फाइंड करने के लिए मैंने अप्लाई किया बाय सिंथेटिक डिवीजन, सही है, डिवीजन मेथड अप्लाई किया मैंने। सो उसमें हम क्या करते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या पुट करी थी 1, सो मैंने यहाँ पे सिंपल यहाँ लिख दिया 1। उसके बाद हमें लिखना है कोफिशिएंट किसके लिखने हैं,
जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसके कोफिशिएंट लिखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक्स क्यूब क्या कोफिशिएंट कौन सा है, 1 है, सही है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन सा है, 1 है। माइनस एक्स का कोफिशिएंट कौन सा है, माइनस का 1 है। और कांस्टेंट क्या है हमारे पास, माइनस का 1 है। और सिंपल मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। उसके बाद अब मुझे फर्स्ट वैल्यू जो है, फर्स्ट वहाँ पर 1 है, मैंने 1 को एज इट इज लिखना है, ठीक है। अब मैंने मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, ठीक है। 1 1 से क्या होता है 1, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो 1 और 1 को प्लस करूँगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब फिर मल्टीप्लाई कराऊंगा, 1 2 से 2 1 से क्या होता है 2, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट कराऊंगा, 2 में से 1 निकालूंगा तो क्या बचेगा, यहाँ पास 1 बचेगा। फिर मल्टीप्लाई कराऊंगा, 1 1 से क्या होता है 1, तो प्लस का 1 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, और प्लस माइनस माइनस कराऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 0, ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, सिंपल पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स, पहला हमारे पास जो फैक्टर आया था वो क्या आया था, एक्स माइनस का 1, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स माइनस का 1 ब्रैकेट। उसके बाद क्या किया मैंने यहाँ पे, अब आप यहाँ पे देखें, ये तो रिमाइंडर तो हमारे पास 0 हो गया है, ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास कहलाता है कांस्टेंट, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया कांस्टेंट 1 है हमारे पास प्लस का 1। उसके बाद ये क्या कहलाएगा हमारे पास, एक्स की वैल्यू कहलाएगी, सो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ये एक्स का कोफिशिएंट है, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x, ठीक है। और ये हमारे पास कौन सा कोफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर का होगा, सो प्लस का मैंने यहाँ पे लिख दिया, 1 हम लिखते नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसमें करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक। मिडिल टर्म ब्रेक किस तरह से करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 1, और प्लस माइनस करने पे क्या है 2 आए, सो मैंने यहाँ पे ले लिया मैंने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई करने पे क्या है 1 आना चाहिए, 1 1 से क्या होता है 1, और प्लस माइनस कराऊँ तो 2x है। सो पहली वैल्यू तो मैंने एक्स को एज इट इज लिख दी, लास्ट वाली वैल्यू ही +1 एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कराना है, ऐसा टेबल पढ़ना है कि 1 आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे x प्लस एक्स लिख दिया, क्योंकि 1 1 से क्या होता है 1 होता है, ठीक है। 1 इधर भी इधर ही 1 1 से 1 हो जाएगा, और x और x को प्लस कराऊंगा तो पहले क्या आएगी 2x आएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा x -1, ठीक है ब्रैकेट, इन दोनों में से मैंने कॉमन लेना है, दोनों में से कॉमन लूंगा तो कॉमन क्या आएगा x, दोनों जगह x मौजूद है। अगर यहाँ से मैं x को निकाल दूंगा, एक x बाहर आ जाएगा तो एक x लाजमी बचेगा, यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ से एक x आ गया बाहर आ गया, क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। इन दोनों में से मुझे एक चीज़ कॉमन लेनी है, तो कॉमन क्या ले सकता हूँ मैं 1 ले सकता हूँ, ठीक है। 1 मैंने यहाँ पे कॉमन ले ली, यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, यहाँ से ही 1 बाहर निकाल दूंगा तब भी यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि 1 ऐसा नंबर है अगर मल्टीप्लाई भी करवाऊंगा तो यही चीज़ रहेगी, कोई चेंजिंग इस पर नहीं आएगी, ठीक है। सो मैंने यहाँ ब्रैकेट बनाया, x -1 का एक ब्रैकेट हो गया, जो बाहर वैल्यू थी वो कौन सी थी, x +1 थी, x +1 का एक ब्रैकेट बनाया, और जो कॉमन वैल्यू थी, ये दोनों ब्रैकेट कॉमन थे तो कॉमन का एक ब्रैकेट बना दिया x +1। सो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया, पॉलिनॉमियल ऑफ x है, पॉलिनॉमियल ऑफ x, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लेने के बाद मैंने इसको कह दिया, लेट कर लिया पॉलिनॉमियल ऑफ x, जो एक्सप्रेशन हमारे पास दी हुई क्या दी हुई, x³ माइनस का 6x² प्लस का 11x माइनस का 6, ठीक है। उसके बाद मुझे जो लास्ट वैल्यू जो है, जो कांस्टेंट है हमारे पास वो क्या है 6 है, सो 6 के मुझे फैक्टर चाहिए, द फैक्टर ऑफ 6 आर, इट्स मीन क्या हुआ, 6 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, ठीक है, 2 के टेबल में आता है, ठीक है, 3 के टेबल में आता है, और 6 अपने टेबल में आता है। सो मैंने यहाँ प्लस माइनस भी लगा दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे पुट किया, पहले 1 पुट किया, ठीक है, 1 पुट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स, ये समझ लिया मैंने एक्स की वैल्यू क्या पुट करी है, यहाँ पे 1 पुट की है, पुट एक्स इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया मैंने यहाँ पे, पी की जगह मैंने पी लिख दिया, एक्स की जगह 1 लिख दिया मैंने यहाँ पे एक्स का क्यूब 1 का क्यूब माइनस का 6 1 का स्क्वायर
प्लस का 11, एक्स की जगह पे 1 रख दिया, माइनस का 6। 1 का क्यूब क्या होता है? 1 होता है, माइनस का 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, और 6 1 क्या हो जाएगा? 6, प्लस का 11 माइनस का 6। ठीक है, प्लस माइनस माइनस कराऊंगा, 1 में 6 को निकालूंगा तो क्या बचेगा? 6 में से 1 को निकालूंगा क्या बचेगा? माइनस का 5 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और जब मैं 11 में से 6 को निकालूंगा तो क्या बचेगा यहाँ पे? 5। प्लस के 5 से माइनस का 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 0। सो एक्स की वैल्यू मैंने क्या पुट करी यहाँ पे? 1 पुट की है। अब हम और फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हिंस, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हिंस, एक्स 1 पुट किया था, एक्स माइनस 1 प्लस 1 पुट किया था आपने, यहाँ लिखेंगे एक्स माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, पोलिनोमियल ऑफ एक्स। पहला फैक्टर हमारा मिल गया एक्स माइनस 1, आपने प्लस 1 पुट किया है, यहाँ लिखेंगे एक्स माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब बाकी फैक्टर्स निकालने के लिए मैंने अप्लाई किया बाय सिंथेटिक डिवीजन, उसमें क्या होता है हमारे पास? जो एक्स की वैल्यू आपने पुट की है, एक्स की वैल्यू क्या पुट किया है? 1 पुट की है, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। ठीक है, और जो कोफिशिएंट कौन कौन से, जो यहाँ पे एक्सप्रेशन है उसके कोफिशिएंट हमें लिखना है। जैसे कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? इसके बाद क्या मौजूद है? 1 मौजूद है। एक्स स्क्वायर क्या मौजूद है? माइनस का 6 मौजूद है। एक्स का कोफिशिएंट कौन सा है? 11, और लास्ट में कांस्टेंट क्या है? माइनस का 6। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो पहली वैल्यू होती है वो हमें एज इट इज लिखनी होती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते। 1 लिखा हुआ था, 1 में एज इट इज लिख दिया। ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, 1 1 से क्या होता है? 1, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, प्लस माइनस, यहाँ पे क्या होगा? प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस करवाएंगे तो क्या बचेगा? 6 में से 5 1 निकालूंगा तो माइनस का 5, क्योंकि बड़ी वाली क्या माइनस है। फिर मल्टीप्लाई कराऊंगा, 1 5 से क्या होता है? 5, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस का 5। ठीक है, 11 में से 5 को माइनस कराऊंगा, वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 6, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6। फिर मल्टीप्लाई कराऊंगा, 6 1 से क्या होता है? 6, तो मैंने यहाँ पे प्लस का 6 लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ हमारे पास क्या बच गया? 0। ये हमारे पास क्या है? रिमाइंडर है। ठीक है, पहला फैक्टर पोलिनोमियल ऑफ एक्स में यहाँ पे लिख देता हूँ, पोलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहला फैक्टर हमारे पास क्या आया था? एक्स माइनस का 1। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या कहलाता है? कांस्टेंट कहलाता है। कांस्टेंट कौन सा होता है? क्या कोई वेरिएबल नहीं होता, तो ये हो गया 6 प्लस का 6। उसके बाद ये कौन सा है? एक्स की वैल्यू है, सो मैंने यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस का 5x, इसके एक्स लिखूंगा। उसके बाद कौन सा है? ये एक्स स्क्वायर है, कोफिशिएंट क्या है? 1 है, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर, इसके बाद 1 लिखते नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? इसमें मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे ताकि और फैक्टर्स हमारे निकल सके। सो मैंने यहाँ पे लिखा एक्स माइनस का 1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे क्या है? 6 आए, 6 1 सा क्या होता है? 6, मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, और प्लस माइनस करने पे क्या है? 5 आए, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस का 2 3 सा 6 भी होता है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x माइनस का 3x प्लस का 6। ठीक है, अगर आप देखें माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, और प्लस करवाऊंगा तो वैल्यू क्या आएगी? 5x आएगी, और 2 और 3 को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया x माइनस 1। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बनाया और इन दोनों वैल्यू में से कॉमन लिया। दोनों में से कॉमन में क्या ले सकता हूँ? x कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से मैं। जब x इसमें से बाहर आ जाएगा तो एक x यहाँ बचेगा, माइनस का साइन, यहाँ से x बाहर आ गया, यहाँ बच गया 2। ठीक है, अब मैंने यहाँ साइन ले लिया, माइनस का साइन मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया। ठीक है, और यहाँ से दोनों कौन से टेबल में आते हैं? तो 3 के टेबल में दोनों वैल्यूज आती है, तो मैं 3 भी कॉमन ले लिया यहाँ से। ठीक है, सो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास? x यहाँ अंदर बचेगा, क्योंकि -3 तो यहाँ से बाहर आ गया। प्लस का साइन है, यहाँ मैं लगाऊंगा माइनस, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, अब यहाँ से 6 है, 3 की टेबल में 6 कब आता है? 2 से आता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सो एक ब्रैकेट मेरा बन गया x माइनस 1 का, एक ब्रैकेट बन गया जो वैल्यूज बाहर थी वो कौन सी थी? x माइनस 3,
ठीक है, और एक ब्रैकेट जो कॉमन वैल्यूज है x-2 तो एक ब्रैकेट इनका बन गया। सो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास x³ प्लस का 5x² माइनस का 4x माइनस का 20। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद मैंने यहाँ पे इसको लेट कर लिया, लेट पोलिनोमियल ऑफ x, पोलिनोमियल इज इक्वल टू, जो एक्सप्रेशन थी मैंने लिख दी x³ प्लस का 5x² माइनस का 4x, ठीक है, माइनस का 20, ये मैंने यहाँ लिख दी। उसके बाद मैंने यहाँ पे फैक्टर्स बनाने हैं किसके, 20 के। 20 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, द फैक्टर ऑफ 20 आर, अब 20 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, ठीक है, और 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, ठीक है, 10 के टेबल में आता है, और 20 अपने टेबल में आता है। और इसके बाद मैंने अप्लाई कर दिया प्लस माइनस, ठीक है, प्लस में वैल्यू हो या माइनस में हो 20 तो फिर भी आएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, वैल्यूज को पुट करना शुरू किया। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया x की वैल्यू क्या पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा, ठीक है, फिर -1 पुट करूंगा। अगर हमारे पास 0 जहाँ पे आंसर हो जाएगा वो हमारा पहला फैक्टर होगा, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे 1 को पुट किया सो हमारे पास आंसर 0 नहीं आ रहा था, ठीक है। फिर मैंने -1 को पुट किया, फिर भी आंसर मेरे पास 0 नहीं आया, ठीक है। और जब मैंने 2 पुट किया तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 2 पुट कर रहा हूँ। सो x इज इक्वल टू, मुझे क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया p, x की जगह पे क्या लिखूंगा, 2 इज इक्वल टू, यहाँ लिख दिया मैंने 2 का क्यूब, x की जगह पे 2 लिख दिया, प्लस का साइन, 5 की जगह 5, x की जगह पे क्या लिखूंगा, 2 का स्क्वायर, माइनस का 4, और x की जगह मुझे अगेन 2 लिखना है, माइनस का 20, ठीक है। 2 का क्यूब, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, प्लस का साइन, 5, 2 का स्क्वायर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा, 4, माइनस का 4 2 ज़ा 8, माइनस का 20, ठीक है। 8 यहाँ एज इट इज लिख दिया मैंने, यहाँ पे 5 4 ज़ा 20, माइनस का 8, माइनस का 20, माइनस के 20 से, माइनस के 20 से प्लस का 20 कैंसिल, प्लस का 8 से माइनस का 8 कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया हेंस x क्या पुट किया था, 2 प्लस का 2 पुट किया था ना, x माइनस का 2 हमारे पास क्या होगा, पहला फैक्टर होगा, x माइनस का 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। हमारे पास एक फैक्टर तो आ गया है x माइनस का 2, सही है। बाकी फैक्टर्स निकाल लेके हम क्या अप्लाई करेंगे, बाय सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। उसमें क्या होता है हमारे पास, उसमें होता ये है कि हमने x की वैल्यू क्या पुट की थी, यहाँ पे 2 पुट की थी ना, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, ठीक है। और जो हमने कोफिशिएंट हमारे पास कौन कौन से है, इसमें कोफिशिएंट कौन कौन से हमारे पास कोफिशिएंट है, x³ का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पास, प्लस का 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, प्लस का 5, माइनस के 4 का एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 4, और कांस्टेंट क्या है, माइनस का 20, ये मैंने एडिट यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, फर्स्ट नंबर जो है मैं एज इट इज लिख दूंगा, या 1 था, मैंने 1 को एज इट इज नीचे उतार दिया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते। अब मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा, 2 1 सा क्या होता है 2, सो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 2, प्लस 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 कराऊंगा तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 7, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कराऊंगा, 2 7 से क्या होता है 14, मैंने यहाँ पे 14 लिख दिया, ठीक है। प्लस माइनस माइनस कराऊंगा तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 10, ठीक है। अब क्या होगा, 2 10 से क्या होता है 20, मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया, प्लस माइनस कराऊंगा यहाँ पे आएगा 0, 0 जो आया ये हमारे पास क्या आया, आखिर में रिमाइंडर आया ये हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोलिनोमियल ऑफ एक्स, पहला जो हमारे पास जो फैक्टर बना था वो क्या बना था, x माइनस का 2, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ये जो है हमारे पास क्या है,
यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई वेरिएबल नहीं आता, तो यहाँ पे लिख दूंगा प्लस का 10। ये क्या है यहाँ पास एक्स का कोफिशिएंट है, सो यहाँ पे लिख दूंगा 7x प्लस का साइन, और ये क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर। 1 हम यहाँ पे नहीं लिखते, सिंपल, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स माइनस का 2। अब मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे 10 आना चाहिए। 10 वन से क्या होता है 1 है, यहाँ पे 10 वन से 10, मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और प्लस माइनस करने पे क्या है 7 आए। सो मैंने यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5x प्लस का 10। अगर आप देखें 2 5 से क्या होता है 10, प्लस करा रहा हूँ 2 5 और 2 का प्लस करवाता हूँ तो 7x भी आ रहा है, प्लस करवाने पे 7x आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 10 आ रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा x माइनस का 2 स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, इन दोनों में से मुझे कॉमन लेना है, मैंने कॉमन ले लिया x। जब मैं यहाँ से x को कॉमन लूँगा, यहाँ 2x से 1x बाहर आ गया, 1x अंदर रहेगा, प्लस का साइन, यहाँ से x बाहर आ गया, यहाँ बच गया 2। इन दोनों में से कॉमन मैंने क्या ले लिया, दोनों एक टेबल में कौन से टेबल में आते हैं 5 के टेबल में आते हैं, 5 मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, प्लस का 5, यहाँ बच जाएगा सिर्फ x, जब यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, प्लस का साइन। 5 के टेबल में 2 कब आता है, सॉरी 10 के 5 के टेबल में 10 कब आता है 2 से आता है, 5 2 से 10, तो मैं यहाँ पे लिख दिया 2, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लिखा x माइनस का 2, जो कॉमन ब्रैकेट था x प्लस 2 x प्लस 2, एक ब्रैकेट की कॉमन ब्रैकेट मैंने लिख दिया x प्लस का 2, और जो वैल्यू बाहर थी x प्लस का 5, एक ब्रैकेट मैंने ये बना दिया। सो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। बुक में अगर यहाँ पे x प्लस का 3 आ रहा है तो वो मिसप्रिंटिंग है थोड़ी सी, ठीक है ना। यहाँ पे जो आंसर आएगा x प्लस का 5 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद मैंने इस पूरी एक्सप्रेशन को कर दिया, लेट कर लिया, लेट पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 1, एज इट इज लिख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा जो 1, अब लास्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 1 है ना, तो इसके मुझे फैक्टर बताने, तो द फैक्टर ऑफ 1 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं आर। 1 कौन कौन टेबल में आ सकता है, सिर्फ 1 अपने टेबल में आता है, सो 1 प्लस माइनस मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है ना। उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया, अब x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, पुट कर दिया मैंने x इज इक्वल टू 1, ठीक है। x की वैल्यू क्या पुट करी मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दी, पहले प्लस 1 पुट करूँगा, अगर 0 आंसर नहीं आता तो -1 पुट करूँगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया p, x की जगह मुझे क्या पुट करना है 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का 1, ठीक है। 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस का 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, माइनस का 1 और माइनस का 1, प्लस 1 से -1 कैंसिल, प्लस 1 से -1 कैंसिल, सो यहाँ पर आंसर क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया हिंस x प्लस 1 पुट किया था, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। उसके बाद मैंने और फैक्टर्स मालूम करने के लिए मुझे क्या लगाना है, बाय सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय सिंथेटिक डिवीजन, मैंने अप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या पुट करी थी 1 पुट की थी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, और कोफिशिएंट लिखना है मुझे इस एक्सप्रेशन के, जो सवाल यहाँ पर कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, एक्स क्यूब क्या है कोफिशिएंट क्या है 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है वो भी 1 है, ठीक है। माइनस एक्स का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 1 है, और कांस्टेंट क्या है यहाँ पर माइनस का 1 है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की, और फर्स्ट वैल्यू थी मैंने एज इट इज यहाँ लिख दी 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करूँगा, 1 1 से क्या होता है 1, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, और प्लस 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 कराऊंगा तो यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कराऊंगा 2 1 सा क्या होता है 2 होता है, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। प्लस माइनस माइनस कराऊंगा तो प्लस का 1 आएगा,
वन वन से क्या होता है, 1 होगा, यहाँ मैंने 1 लिख दिया, और प्लस माइनस माइनस कराऊंगा, यहाँ पे क्या बचेगा 0। ये हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, मैंने यहाँ पे लिख दिया पोलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहला हमारे पास आंसर क्या आता है, एक्स माइनस का 1, पहला हमारे पास ये था ना, पहला हमारा फैक्टर क्या था, एक्स माइनस का 1 था। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे ये फर्स्ट जो है यहाँ पे क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमारे पास क्या है 1 है प्लस का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, ये एक्स का कोफिशिएंट है, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x। उसके बाद ये किसका होगा, एक्स स्क्वायर का होगा, तो प्लस का मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर, 1 लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम इसे मिडिल टर्म ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स माइनस का 1। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर, और प्लस का 1 भी मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे क्या है 1 आए, और प्लस माइनस करने पे क्या है 2 आए, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स प्लस का एक्स, क्योंकि एक्स और एक्स को प्लस कराऊंगा तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, और 1 1 से क्या होता है, मल्टीप्लाई करने में बस क्या आ गया 1 आ रहा है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स माइनस का 1। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, अब कॉमन लेना है मुझे, दोनों में से कॉमन लूँगा तो क्या कॉमन ले सकता हूँ, एक्स मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, यहाँ 2x से 1x बाहर आ गया, यहाँ बच जाएगा x प्लस का साइन, यहाँ पे ये वाला x बाहर आ गया, यहाँ बच जाएगा 1। यहाँ से ही मुझे कॉमन लेना है, तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, प्लस का 1 कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, और प्लस का 1 भी एज इट इज़ बचेगा, क्योंकि 1 अगर दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई आता है, मल्टीप्लाई होगा तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, इसी वजह से मैंने 1 को कॉमन लिया। अच्छा जी, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया x माइनस का 1, एक ब्रैकेट जो बाहर वैल्यू होती है वो क्या थी, x प्लस का 1 थी, और एक ब्रैकेट इन दोनों को मिला के मैंने बना दिया x प्लस का 1। ठीक है, सो ये हमारा फैक्टर आ चुके हैं। अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर आप देखें यहाँ बेसिस सेम हो गई हैं, x प्लस 1 x प्लस 1, जब भी बेसिस सेम होती है पावर्स, इसके ऊपर जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x माइनस का 1 x प्लस का 1, दोनों 1 और 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, बेसिस सेम है, पावर्स को मैं ऐड कर लूँगा, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन, उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया लेट पोलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जो एक्सप्रेशन हमारे पास दी हुई क्या दी हुई है, एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 18। ठीक है, उसके बाद हमें फैक्टर बनाने, द फैक्टर ऑफ किसके फैक्टर बनाने, 18 के। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया 18 आर। अब 18 कौन कौन से टेबल में आता है, 18 आता है 1 के टेबल में। ठीक है, 18 आता है हमारे पास 2 के टेबल में, 18 आता है 3 के टेबल में, 18 आता है 6 के टेबल में, 18 आता है 9 के टेबल में, 18 आता है और अपने टेबल में। ठीक है ना, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्लस माइनस भी लगा दिया, प्लस में हो या माइनस में हो 18 तो आएगा। ठीक है ना, उसके बाद मैंने यहाँ पे करा ये पुट कर दिया x इज इक्वल टू, अब ऐसा नंबर रखना है कि आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे 1 पुट किया सो मेरे पास आंसर 0 नहीं आ रहा था, फिर मैंने -1 पुट किया फिर भी आंसर 0 नहीं आया, और जब मैंने 2 पुट किया तब मेरे पास क्या आया, आंसर मेरे पास 0 आया, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 2 पुट कर रहा हूँ। सो पुट कर दिया x इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, सो मैंने यहाँ पे p x की जगह मुझे क्या लिखना है, 2 रख दिया मैंने यहाँ पे, इज इक्वल टू, यहाँ कर दिया मैंने 2 का क्यूब माइनस का साइन 2 x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 9 x की जगह मुझे क्या लिखना है 2 माइनस का 18। ठीक है, 2 का क्यूब 2 टू द 4 4 टू द 8 माइनस का साइन 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 9 टू द 18 माइनस का 18। ठीक है, उसके बाद 8 2 4 का क्या हो जाएगा 8 प्लस का 18 और माइनस का 18। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस का 8 से माइनस का 8 कैंसिल, प्लस का 18 से माइनस का 18 कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या आ गया 0। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे पहला हमारे पास फैक्टर क्या आया, हेंस
एक्स क्या पुट किया था, 2 पुट किया था, एक्स माइनस का 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। पहला फैक्टर हमारे पास क्या है, एक्स माइनस का 2 आया है, ठीक है। अब हमें बाकी फैक्टर्स निकालने के लिए मैंने अप्लाई किया बाय सिंथेटिक डिवीजन, बाय सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है, वो अप्लाई किया। सो हम क्या करते हैं उसके अंदर, सिंपल, हमने एक्स की वैल्यू क्या पुट करी थी, यहाँ पे 2 पुट की थी, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। उसके बाद जो हमारे पास कोफिशेंट है, कोफिशेंट कौन कौन से हमारे पास, अगर आप देखें यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशेंट क्या है, 1 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट क्या है, -2। एक्स का कोफिशेंट क्या है, 9। और कांस्टेंट हमारे पास 18 है, माइनस का 18, तो मैंने वो यहाँ पे लिख दिया। एक्स क्यूब का कोफिशेंट क्या है, 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट -2, एक्स का कोफिशेंट 9 और कांस्टेंट क्या है, माइनस का 18। यहाँ मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। उसके बाद सिंपल 1 को मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 1 सा क्या होता है 2, मैंने यहाँ पे 2 लिखा, प्लस माइनस माइनस कराऊंगा तो यहाँ पे आएगा 0। 2 0 सा क्या होता है 0, मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। 9 में 0 प्लस करूँगा तो क्या आएगा 9। 2 9 से क्या होता है 18, यहाँ मैंने 18 लिख दिया, और प्लस माइनस कराऊंगा यहाँ पे आएगा 0, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, जो लास्ट वैल्यू होती है हमारे पास, ये 0 वहाँ पर रिमाइंडर है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा पी एक्स पोलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहला फैक्टर हमारे पास क्या था, एक्स माइनस का 2, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे 9 क्या है, 9 हमारे पास कांस्टेंट है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 9 प्लस का 9। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, ये हमारे पास क्या होगा, एक्स की वैल्यू होगी, तो यहाँ पे हो गया 0x, और ये हमारे पास क्या होगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी, तो मैं पहले लिख दिया एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 यहाँ पे लिखें ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें, सो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, एक्स माइनस का 2, 0 अगर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली वो चीज़ 0 हो जाती है पूरी। सो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस का 9, ठीक है, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, और यही हमारे पास क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा, लेट कर लिया मैंने, पी एक्स पोलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब 6x³ प्लस का 7x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का x माइनस का 2, ये हमारे पास क्या थी, एक्सप्रेशन थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फैक्टर बताएंगे किसके, द फैक्टर ऑफ किसके, फैक्टर कांस्टेंट क्या है इसके अंदर, 2 है, द फैक्टर ऑफ 2 आर। अब 2 कौन कौन टेबल में आता है, एक तो 1 के टेबल में आता है और एक अपने टेबल में आता है, और मैंने इसके साथ प्लस माइनस भी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे पुट कर दिया x इज इक्वल टू, अब मुझे x की वैल्यू ऐसी पुट करनी है कि वहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1 पुट किया तब भी आंसर 0 नहीं आया, लेकिन जैसे ही मैंने -1 पुट किया, +1 पुट किया, आंसर नहीं आ रहा था 0। जैसे ही मैंने -1 पुट किया वहाँ पर आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया -1 डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे p x की जगह मुझे क्या लिखना है, -1, 6x³ की जगह क्या लिखूंगा, -1 का क्यूब प्लस का 7, एक्स स्क्वायर की जगह -1 का स्क्वायर, माइनस का 1 और माइनस का 2, ठीक है। 6 लिख दिया। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब लूँगा तो माइनस का 1 ही आएगा, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, ठीक है ना। और माइनस अगर 3 का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस का माइनस ही रहता है। प्लस का 7, 1 का स्क्वायर, अगर -1 का स्क्वायर लूँगा तो प्लस का 1 आएगा, ठीक है ना। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस का 1 और माइनस का 2। 6 1 सा क्या हो जाएगा 6, ठीक है, प्लस का 7 1 सा 7 प्लस का 1 माइनस का 2, ठीक है। अब अगर आप देखें यहाँ प्लस माइनस माइनस कराऊंगा तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास,
माइनस का 6 है, ठीक है ना, प्लस माइनस 6 वन 6 माइनस का 6, प्लस माइनस माइनस कराऊंगा तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास प्लस का 1, ठीक है, प्लस माइनस माइनस कराऊंगा 1 माइनस 2 क्या है माइनस का 1, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या आ गया 0, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, पहला फैक्टर हमारे पास क्या आया है हेंस यहाँ हमने एक्स की वैल्यू -1 पुट की, तो मैं यहाँ लिखूंगा एक्स प्लस का 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, वही नॉर्मल ऑफ एक्स का पहला फैक्टर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, और फैक्टर्स निकालने के लिए बाय सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे, बाय सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है, बाय सिंथेटिक डिवीजन वापस क्या है बाय सिंथेटिक डिवीजन। अब मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या पुट करी थी -1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -1, ठीक है। अब हमें कोफिशिएंट लिखना है, कोफिशिएंट किसके, जो हमारे पास एक्सप्रेशन थी, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 6, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 7, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -1 और कांस्टेंट क्या है यहाँ पर -2, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, जो पहली वैल्यू है मैंने एज इट इज यहाँ लिख दी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करी, 6 था मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कराऊंगा 6 वन ज़ा 6, तो क्या आ जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस माइनस माइनस कराऊंगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगी यहाँ प्लस का 1, 1 ज़ा क्या होता है 1, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस कराऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा -2 आएगा, ठीक है, 2 वन ज़ा क्या होता है 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे वहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस कराऊंगा, रिमाइंडर आ गया यहाँ पर 0, ठीक है, ये हमारे पास रिमाइंडर है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे पी एक्स लिखूंगा, पोलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहला जो हमारे पास फैक्टर आया था वो क्या आया था एक्स प्लस का 1, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है कांस्टेंट होता है लास्ट वाली वैल्यू, तो मैंने कांस्टेंट क्या कोई वेरिएबल नहीं लगाते -2, उसके बाद ये हमारे पास क्या है एक्स की वैल्यू है, तो यहाँ मैं लिख दिया प्लस का एक्स, ठीक है, ये क्या हो गया प्लस का एक्स हो गया, 1 यहाँ पे लिखते नहीं है। उसके बाद क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6x², ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये एक्स होगा ये x² होगा, ठीक है। सो अब मैं इसकी क्या कर सकता हूँ, मिडिल टर्म ब्रेक कर सकता हूँ, सो एक्स प्लस का 1, अब मल्टीप्लाई करने पे क्या है 12 है, 6 2 से क्या होता है 12, और प्लस माइनस करने पे क्या है 1 है, ऐसे दो नंबर्स मुझे चाहिए थे, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6x² माइनस का 2, अब दो नंबर वो कौन से हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस का 3x और प्लस का 4x, ठीक है, 4 3 से क्या होता है 12, और प्लस माइनस कराऊंगा तो क्या आएगा यहाँ पर 1 आएगा, 4 में 3 निकालूंगा तो 1 आ जाएगा, x बच जाएगा सिंपल, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा, x प्लस का 1 स्क्वायर ब्रैकेट बनाया मैंने, इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया क्या 3 कॉमन ले लिया, क्योंकि 3 दोनों टेबल में आता है, 3 के टेबल में 6 भी आता है, 3 के टेबल में 3 भी आता है, तो मैं 3 कॉमन ले लिया, और क्या कॉमन ले सकता हूँ उसमें x भी मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट 3 के टेबल में 6 कब आता है 2 ज़ा आता है, यहाँ से एक एक्स बाहर आ गया, यहाँ बच गया एक एक्स माइनस का साइन, 3 के टेबल में 3 कब आता है 1 ज़ा आता है, 1 लिखते नहीं है, और यहाँ से एक एक्स भी बाहर आ जाएगा तो सिंपल यहाँ सिर्फ 1 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ही मुझे कॉमन लेना था, मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया प्लस का 2, ठीक है, 2 के टेबल में 4 कब आता है 2 ज़ा आता है, और यहाँ पे बच जाएगा एक्स, और 2 के टेबल में 2 कब आता है 1 ज़ा आता है, तो यहाँ बच जाएगा माइनस का 1, ठीक है। अब मेरे पास जो फैक्टर है वो कौन से हैं, एक्स प्लस का 1 एक फैक्टर हो गया, 3x प्लस के 2 का एक फैक्टर हो गया, ठीक है, और एक फैक्टर हो गया 2x माइनस के 1 का एक फैक्टर हो गया। सो ये हमारे पास क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लेने के बाद मैंने यहाँ पे कर दिया लेट पी एक्स इज इक्वल टू, जो एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है x³ प्लस का 8x² प्लस का 19x प्लस का 12, ठीक है। उसके बाद मैंने फैक्टर बताने, द फैक्टर ऑफ, लास्ट वाला कांस्टेंट हमारे पास क्या है 12 है, द फैक्टर ऑफ 12, 12 के फैक्टर कौन कौन से हैं
इट्स मीन 12 कौन कौन से टेबल में आ सकता है। सो 12 कौन कौन टेबल में आ सकता है? 12 आ सकता है 1 के टेबल में, 12 आ सकता है 2 के टेबल में, 12 आ सकता है 3 के टेबल में, 12 आ सकता है 6 के टेबल में, 4 के टेबल में, ठीक है। 12 आ सकता है हमारे पास 6 के टेबल में, और 12 आ सकता है अपने टेबल में, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे प्लस माइनस भी लगा दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, पुट कर दिया x इज इक्वल टू, अब मुझे x की वैल्यू क्या पुट करनी है, पहले +1 पुट करूँगा, फिर -1 पुट करूँगा, फिर +2 पुट करूँगा, फिर -2 पुट करूँगा, जहाँ पर भी हमारे पास आंसर 0 आ जाए, सो वही मेरे पास पहला फैक्टर होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग मैंने ली, पहले +1 पुट किया तो यहाँ पर आंसर 0 नहीं आ रहा था, मैंने x की जगह 1 पुट किया तो यहाँ पर आंसर 0 नहीं आया। फिर मैंने पुट किया -1, तो -1 पुट करने पर आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। सो मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूँ -1, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्स क्यूब, तो यहाँ पे p की जगह p लिख दिया, x की जगह मैंने क्या पुट किया, -1 इज इक्वल टू, एक्स की जगह क्या पुट करना है, -1 का क्यूब, प्लस का 8 -1 का स्क्वायर, प्लस का 19 -1 और प्लस का 12, ये एक्सप्रेशन, ठीक है। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई कराऊंगा तो -1 ही रहेगा, प्लस का आ गया 8, 1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 होगा, ठीक है। 19 1 क्या होता है, 19 -19 प्लस का 12, प्लस माइनस 8 1 क्या हो जाएगा, 8 प्लस माइनस माइनस कराऊंगा तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये एक काम करते हैं ना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 1 8 माइनस का 19 प्लस का 12, ठीक है। प्लस माइनस कराऊंगा वैल्यू क्या आएगी यहाँ पास 7, ठीक है। माइनस प्लस माइनस कराऊंगा, 19 में 12 निकालूंगा तो क्या आएगा, -7, +7 से -7 क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 0। सो हमारे पास एक फैक्टर आ चुका है, हेंस एक्स की वैल्यू -1 पुट की थी आपने, x इज इक्वल टू +1 इज अ फैक्टर ऑफ px, पोलिनोमियल ऑफ x, ठीक है। अब मुझे और फैक्टर्स मालूम करने, तो मैं क्या करूंगा, बाय सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करूंगा यहाँ पे, ताकि हम और फैक्टर्स मालूम कर सकें। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्स की वैल्यू आपने यहाँ क्या पुट करी थी, -1 पुट की थी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -1, ठीक है। और हमारे पास कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, अगर आप देखें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 8, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 19, और कांस्टेंट क्या है यहाँ पास 12, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल लाइन ड्रॉ की मैंने यहाँ पे, पहली वैल्यू जो थी मैंने एड्रेस लिख दी यहाँ पे 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कराऊंगा, 1 1 क्या होता है 1, क्या हो जाएगा -1, ठीक है। प्लस माइनस कराऊंगा तो वैल्यू क्या आएगी 7, ठीक है। 7 1 क्या हो जाएगा 7 -7, प्लस माइनस कराऊंगा तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 12, ठीक है। अब 12 1 क्या होता है 12 -12, ठीक है। और ये लास्ट में यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच गया 0, प्लस माइनस कराऊंगा, रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा है 0 आ गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे फैक्टर्स बनाते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू, पहला फैक्टर हमारे पास क्या है एक्स प्लस का 1, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब यहाँ पे 12 था तो मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया, ये हमारे पास क्या है कांस्टेंट है, ठीक है, प्लस का 12। उसके बाद हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट है, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7x। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया एक्स स्क्वायर, और 1 यहाँ पे लिखते नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स प्लस का 1, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे पहली वैल्यू की थी एक्स स्क्वायर और लास्ट वैल्यू की थी 12, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने पे क्या है 12 आए, और प्लस माइनस करने पे क्या है 7 आए, 7x आ जाए।
सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्लस का 3x प्लस का 4x। अगर मैं 3 4 से क्या होता है 12, मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है, और प्लस माइनस प्लस करवा रहा हूँ दोनों को, तो क्या आ रहा है हमारे पास 7 आ रहा है। 3 + 4 7 हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, x + 1 एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट बनाया और इन दोनों में से कॉमन ले लिया। कॉमन क्या है इसके अंदर से, x। यहाँ से अगर x बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे एक x बचेगा, प्लस का साइन। यहाँ से x बाहर आ गया, यहाँ बच जाएगा 3। अब इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 4 में कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि 4 के टर्म में दोनों वैल्यूज आ रही हैं। सो मैंने यहाँ पे ले लिया प्लस का 4। यहाँ से 4 बाहर आ गया तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ x प्लस का साइन। यहाँ 4 के टर्म में 12 कब आता है, 3 ज़ा 4 3 ज़ा 12 होता है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे फैक्टर हमारे पास क्या बन रहा है, x प्लस का 1। ठीक है, एक ये हो गया ब्रैकेट, x प्लस का 3 का बन गया। ठीक है, कॉमन ब्रैकेट, और इसके अलावा x प्लस के 4 का एक बन गया। सो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट पी एक्स पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, 2x³ प्लस का 9x² प्लस का 10x प्लस का 3। ये हमारे पास क्या थी, एक्सप्रेशन थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, फैक्टर द फैक्टर ऑफ किसके फैक्टर, द फैक्टर ऑफ लास्ट वाला कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या है, 3 है। द फैक्टर ऑफ 3 आर, इट्स मीन 3 किस किस टेबल में आता है, 3 आता है 1 के टेबल में, 3 आता है अपने टेबल में। ठीक है, प्लस माइनस मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, फैक्टर किसके, 3 के फैक्टर कौन कौन से, 1 है और 3 है। सो मैंने यहाँ पे लिखा पुट x इज इक्वल टू, अब मैंने x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1 पुट करनी है, +1 पुट करनी है, फिर -1 पुट करनी है। मुझे आंसर क्या चाहिए, 0 चाहिए। सही है, जैसे ही मैंने +1 पुट किया मेरे पास आंसर 0 नहीं आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे -1 पुट किया तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे -1 पुट कर दिया। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे लिखा p की जगह p, x की जगह पे क्या पुट कर दिया, -1 इज इक्वल टू 2 -1 का क्यूब प्लस का 9 -1 का स्क्वायर प्लस का 10, x की जगह क्या रखा, -1 प्लस का 3। ठीक है, 2 की जगह 2 लिख दिया। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 1 सा 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1 ही रहेगा। ठीक है, क्यूब हट जाएगा यहाँ से। प्लस का 1 का माइनस के 1 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का 1 होता है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपल 1। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे प्लस माइनस, माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 10 प्लस का 3। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 माइनस का 2 प्लस का 9 1 ज़ा 9 माइनस का 10 प्लस का 3। प्लस माइनस माइनस कराऊंगा तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 7। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस का 7, और यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस कराऊंगा तो यहाँ पे माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। +7 से -7 कैंसिल, 0 आ गया हमारे पास। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया हिंस एक्स की वैल्यू -1 पुट की थी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल ऑफ x। सही है, एक फैक्टर हमारे पास आ चुका है x + 1। बाकी फैक्टर्स निकालने के लिए मैंने अप्लाई किया बाय सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, वो अप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करने के लिए मैंने यहाँ पे जो अपने x की वैल्यू पुट करी है, जिससे आंसर हमारा 0 आ रहा है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया -1। ठीक है, उसके बाद हमें लिखने कोफिशिएंट कौन किसके, x³ का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। x² का कोफिशिएंट क्या है, 9 है। x का कोफिशिएंट क्या है, 10 है, और कांस्टेंट हमारे पास क्या है, 3 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वो चीज़ लिख दी। उसके बाद पहली वैल्यू जो है एज इट इज लिखनी है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, 2 एज इट इज मैंने उतार दिया। अब मल्टीप्लाई कराऊंगा, 2 1 ज़ा 2 होता है, माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस कराऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 7 7 1 ज़ा 7, माइनस का 7 होगा यहाँ पे, और प्लस माइनस कराऊंगा तो प्लस का हो जाएगा 3 3 1 ज़ा क्या होता है 3, माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे -3 लिख दिया,
और प्लस माइनस माइनस कराऊंगा तो हमारा आंसर क्या आएगा 0। सो ये हमारे पास क्या हो गया, रिमाइंडर। यहाँ पास क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया पोलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहला हमारे पास जो फैक्टर था वो क्या था, एक्स प्लस 1 था, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो है हमारे पास क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है। सो हमारे पास कांस्टेंट क्या है, प्लस का 3। उसके बाद हमारे पास जो कोफिशिएंट है ये 7 किसका है, एक्स का है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7x। उसके बाद जो कोफिशिएंट है हमारे पास किसका है, एक्स स्क्वायर का है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x², ठीक है। अब हम इसे मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं, x प्लस 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। 2 3 से क्या होता है 6, और प्लस माइनस करने पे क्या है 7x आ जाए। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x² प्लस का 6x प्लस का x प्लस का 3, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है, और प्लस माइनस करने पे क्या आ रहा है 7 आ रहा है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया x प्लस का 1, ठीक है। यहाँ बनाया ब्रैकेट, ब्रैकेट बनाने के बाद मैंने इन दोनों में से कॉमन लेना है। कॉमन क्या मैं ले सकता हूँ, 2 और 6 कौन से टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। दोनों एक टेबल में, कौन से टेबल में आएंगे, 2 के टेबल में आएंगे। और क्या कॉमन ले सकता हूँ, इसमें से मैंने x भी कॉमन ले लिया, सही है। 2x इसमें से बाहर आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा x प्लस का साइन। यहाँ से 2 के टेबल में 6 का कौन से नंबर पे आता है, 3 आता है, 2 3 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। यहाँ से ये वाला x भी क्या आ गया, बाहर आ गया। अब इन दोनों में से मुझे कॉमन लेना था, मैंने यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन ले लिया। सो यहाँ क्या बच जाएगा, x प्लस का 3 एज इट इज बचेगा। सो हमारा फैक्टर क्या बने हमारे पास, x प्लस के 1 का 1 बन गया, ठीक है। 2x प्लस के 1 का 1 बन गया, ठीक है। और उसके बाद x प्लस के 3 का बन गया, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। बुक के अंदर जो है यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, तो माइनस साइन यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे प्लस ही आएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 10 हम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट पी एक्स पोलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन है, x³ प्लस का 7x² प्लस का 14x प्लस का 8, ठीक है। उसके बाद मैंने फैक्टर बताने, किसके फैक्टर, द फैक्टर ऑफ किसके, 8 के फैक्टर, ठीक है ना। जो लास्ट हमारे पास कांस्टेंट है उसके फैक्टर बताने। 8 के फैक्टर कौन कौन से हैं, द फैक्टर ऑफ 8 आर। अब 8 जो है कौन कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, ठीक है ना। उसके बाद और कौन टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, ठीक है। और 4 के टेबल में आता है, और 8 अपने टेबल में आता है, ठीक है ना। प्लस माइनस माइनस क्या लगा दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा पुट x इज इक्वल टू, हमें x की वैल्यू ऐसी पुट करनी है कि वहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, 0 आ जाए। +1 पुट करें, -1 पुट करें, +2 पुट करें, -2 पुट करें, +4 पुट करें, -4 पुट करें, लेकिन आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो पहले मैंने +1 पुट किया x की वैल्यू, तो वहाँ पर आंसर 0 नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने -1 पुट करने पर आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया x इज इक्वल टू -1। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया p, x की जगह क्या लिखना है, -1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब -1 का क्यूब प्लस का साइन 7 -1 का स्क्वायर प्लस का 14, यहाँ x की जगह क्या लिखूंगा, -1 और प्लस का 8, ठीक है। -1 का क्यूब मतलब -1 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 टाइम, तो हमारे पास क्या आएगा, -1 ही आएगा, ठीक है। प्लस का साइन 7 की जगह 7, 1 का स्क्वायर, -1 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो वो क्या हो जाता है, प्लस का 1 हो जाता है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस कराऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, 14 1 जा 14 प्लस का 8, ठीक है। माइनस का 1, 7 1 जा 7 प्लस का 7 माइनस का 14 और प्लस का 8। प्लस माइनस माइनस कराऊंगा तो वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास 6 आएगी, ठीक है। माइनस का साइन, माइनस प्लस माइनस कराऊंगा 14 में से अगर मैं 8 निकालता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, -6 आएगा। प्लस के 6 से -6 यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पास क्या आ गया, 0 आंसर आ गया, ठीक है। सो हमारा पहला फैक्टर क्या आया, हिंस x की वैल्यू ने -1 पुट करी थी, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ PS, इज अ फैक्टर
ऑफ पी एक्स, ठीक है। अब मेरे पे एक फैक्टर आ चुका है और बाकी फैक्टर से मुझे निकालना है, तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया बाय सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए मैं आसानी से निकाल सकता हूँ बाकी फैक्टर भी, सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपने क्या पुट करी थी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करी थी आपने -1, एक्स की वैल्यू -1 पुट करी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -1, ठीक है। उसके बाद हमें कोफिशिएंट लिखना है, किसके कोफिशिएंट, कोफिशिएंट हमें लिखना है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है +7, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 14 और वहाँ पर कांस्टेंट क्या है 8 है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिए, कोफिशिएंट लिख दिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। पहली वैल्यू तो मैंने एज इट इज लिख दी, ठीक है। 1 को मैंने 1 लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद मल्टीप्लाई कराऊंगा, 1 1 से क्या होता है 1, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 1 1 सा 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है -1 लिख दिया। 7 में से -1 निकालूंगा तो क्या आएगा 6 बचेगा यहाँ पे, 6 1 सा 6, मतलब माइनस का 6 यहाँ लिख दूँ। माइनस प्लस माइनस कराऊंगा, 14 में से अगर मैं 6 निकालता हूँ तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पास 8 आएगी। 8 1 सा 8, माइनस का 8, मैंने यहाँ माइनस का 8 लिख दिया। प्लस के 8 से -8 कैंसिल होगा तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 0। ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है। रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ गया। सो अब मैं क्या करूँगा, पोलिनोमियल ऑफ एक्स पी एक्स इज इक्वल टू, पहला जो हमारे पास फैक्टर आया था वो क्या आया था एक्स प्लस का 1, एक्स प्लस का 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद ये जो है हमारे पास क्या है कांस्टेंट कहलाता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया +8 कांस्टेंट है। उसके बाद हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट है, वो यहाँ पास 6x है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये एक्स स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसमें मिडिल टर्म ब्रेक अप्लाई कर सकता हूँ, एक्स प्लस का 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर में एज लिख दिया और प्लस का 8 भी एज इट इज लिख दिया। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या है 8 1 सा 8 आए और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, यहाँ पास 6 आना चाहिए। इस तरह से कंडीशन बनानी है हमें, यहाँ पे दो वैल्यूज ऐसी लिखनी है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x प्लस का 4x, तो 2 4 से क्या होता है 8, मल्टीप्लाई करने पे 8 आ रहा है और प्लस करवा रहा हूँ दोनों वैल्यूज को तो 6x आ रहा है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया x प्लस का 1, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट बनाया। इन दोनों में से मुझे कॉमन लेना है, मैंने कॉमन ले लिया x। जैसे ही मैं इसमें से x को कॉमन लूँगा, यहाँ पे 2x से 1x बाहर आ गया, 1x बचेगा, प्लस का साइन, यहाँ से भी x बाहर आ गया, यहाँ बच जाएगा 2। अब इन दोनों में से मुझे कॉमन लेना है, तो मैंने यहाँ पे दोनों कौन से टेबल में आते हैं, तो मैंने यहाँ पे देखा 4 के टेबल में दोनों वैल्यूज आती हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे ले लिया प्लस का 4 कॉमन ले लिया, यहाँ बच जाएगा x, क्योंकि 4 के टेबल में 4 कब आता है 1 आता है, ठीक है, प्लस का साइन, 4 के टेबल में 8 कब आता है 2 आता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, ठीक है। सो यहाँ ब्रैकेट क्लोज। सो यहाँ पे फैक्टर कौन क्या बने, एक बना है x प्लस के 1 का, एक बनेगा इन दोनों कॉमन x प्लस के 2 का, ठीक है, जो कॉमन हमारे पास है, और एक बनेगा x प्लस के 4 का। सो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद मैंने यहाँ पे कर लिया लेट पी एक्स पोलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अभी जो एक्सप्रेशन थी मैंने एज इट इज लिख दी, एक्स क्यूब प्लस का 9x स्क्वायर प्लस का 26x प्लस का 24, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मुझे फैक्टर बताने हैं, द फैक्टर ऑफ किसके फैक्टर बताने, लास्ट में जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है यहाँ पे 24, तो मैंने यहाँ पे 24 लिख दिया आर। अब फैक्टर किस तरह से बताते हैं हम, 24 जो है किस किस के टेबल में आता है, तो 24 कौन टेबल में आता है 1 के टेबल में आता है, ठीक है। उसके बाद 2 के टेबल में भी आता है, उसके बाद 3 के टेबल में भी आता है, उसके बाद 4 के टेबल में भी आता है, फिर 6 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में भी आता है 24, 12 के टेबल में भी आता है, और 24 अपने टेबल में भी आता है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस माइनस, सबके साथ मैंने यहाँ पे लगा दिया प्लस और माइनस, ठीक है।
उसके बाद का स्टेप क्या होगा हमारे पास, हम पुट करेंगे एक्स की वैल्यू को, पुट कर दिया मैंने एक्स इज इक्वल टू, अब एक्स की वैल्यू मुझे क्या पुट करनी है, एक्स की वैल्यू मुझे ऐसी पुट करनी है कि उसका जो आंसर आए वो क्या आना चाहिए, ज़ीरो आ जाए। सो मैंने पहले पुट करना है 1, आंसर ज़ीरो नहीं आया, फिर मैंने पुट किया -1, फिर भी आंसर ज़ीरो नहीं आया, फिर मैंने पुट किया 2, फिर भी आंसर ज़ीरो नहीं आया, +2, फिर मैंने पुट किया -2, -2 पुट करने में आंसर क्या आ गया, ज़ीरो आ गया, तो मैं डायरेक्टली -2 पुट कर रहा हूँ उसमें, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -2, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया p, x की जगह क्या लिखूंगा यहाँ पे -2 का मैंने यहाँ पे कर दिया क्यूब, -2 इज इक्वल टू, अब यहाँ मैंने लिख दिया 2 का -2 का क्यूब प्लस का साइन 9 माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस का साइन 26, सही है, माइनस का 2, ठीक है, प्लस का 24, ठीक है। उसके बाद p -2 एज इट इज चलेगा यहाँ पे। अब -2 का अगर मैं क्यूब कर 2 टू द 4, 4 टू द 8, तो वहाँ पे आ जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का साइन 9 लिख दिया, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो यहाँ से माइनस साइन हट जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है सिंपल, प्लस का साइन, अच्छा यहाँ आएगा माइनस का साइन, प्लस का नहीं आया क्योंकि हमारे पास 26, 2 का क्या होता है हमारे पास 52, सो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 52, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। उसके बाद प्लस का 24 लिख दिया मैंने यहाँ पे, माइनस का 8, 9 4 का क्या होता है 36, प्लस का 36, माइनस का 52, प्लस का 24, ठीक है। प्लस माइनस माइनस कराऊंगा तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 28, प्लस का 28, माइनस प्लस माइनस कराऊंगा तो माइनस का यहाँ पे क्या आएगा 28, माइनस का प्लस के 28 से माइनस का 28 कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। सो हमारा पहला जो हेंस x -2 पुट किया था, x प्लस का 2 इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है, इज अ फैक्टर ऑफ px। तो पहला फैक्टर आप आ गया x प्लस के 2 का, हम अप्लाई करेंगे और फैक्टर्स निकालने के, मैंने अप्लाई किया बाय सिंथेटिक डिवीजन, बाय सिंथेटिक डिवीजन। उसमें क्या होता है हमारे पास, हम जो है एक्स की वैल्यू आपने क्या पुट करी थी माइनस का 2 पुट की थी, तो हमारे पास आंसर क्या आया था 0 आया था, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा माइनस का 2, ठीक है। अब हमें कोफिशिएंट चाहिए, कोफिशिएंट कौन से, अगर आप देखें यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 है, एक्स का कोफिशिएंट 26 है, और हमारे पास कांस्टेंट क्या है 24, सो मैं यहाँ पे यही लिख देता हूँ, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 9, एक्स का कोफिशिएंट 26 और कांस्टेंट क्या है 24, यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। जो पहली वैल्यू होती है वो मैंने एज इट इज लिख दी 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कराऊंगा 2 1 का क्या होता है 2, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस का 2, ठीक है। 9 में से 2 को अगर माइनस कराऊँ तो क्या आएगा 7 आएगा, प्लस का, प्लस माइनस माइनस कराऊंगा तो प्लस का 7, क्योंकि बड़ी वाली क्या प्लस है, ठीक है। 7 2 से क्या होता है 14, तो क्या हो जाएगा माइनस का 14, ठीक है ना, माइनस का 14 आ गया, प्लस माइनस माइनस कराऊंगा तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पास 12, ठीक है। 12 2 से क्या होता है 24, माइनस का 24, ठीक है, प्लस माइनस माइनस कराऊंगा यहाँ पे आएगा 0, ये 0 है, ये है हमारे पास रिमाइंडर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, सिंपल पी एक्स लिख दिया मैंने यहाँ पे, इज इक्वल टू पहला जो फैक्टर हमारे पास क्या आया था एक्स प्लस का 2 आया था, ठीक है। उसके बाद ये जो है हमारे पास 12, ये हमारे पास क्या है कांस्टेंट है, ये जो है हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 7x, और ये जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो उसमें मैं लिखूंगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, 1 लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, एक्स प्लस का 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे क्या है 12 है, और प्लस माइनस करने पे क्या है 7x है, सो मैंने यहाँ पे 2 नंबर कौन से लिखने हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया 3x प्लस का 4x, 3 4 12 हो जाएगा, और प्लस कराऊंगा तो 7x आ जाएगा, प्लस का 12, ठीक है, x प्लस का 2। अब इसमें तो मुझे कॉमन लेना है, कॉमन में क्या ले सकता हूँ इसके अंदर से, मैंने कॉमन ले लिया x कॉमन ले लिया,
एक्स अगर कॉमन लूँगा यहाँ पे एक एक्स बाहर आ जाएगा, एक एक्स अंदर रहेगा, प्लस का साइन, यहाँ से एक्स बाहर आ गया, यहाँ बच जाएगा 3। यहाँ से मुझे कॉमन लेना है। कॉमन में क्या ले सकता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे कॉमन ले सकता हूँ 4 प्लस का 4, क्योंकि 4 के टेबल में दोनों वैल्यू आती हैं। 4 1 4, 4 3 12, ऐसा ही है ना। तो मैंने यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया। यहाँ से अगर 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा एक्स प्लस का साइन। 4 के टेबल में 12 कब आता है, 3 आता है, यहाँ मैंने लिख दिया 3, ब्रैकेट क्लोज। एक ब्रैकेट बनेगा एक्स प्लस के 2 का, एक ब्रैकेट बनेगा एक्स प्लस के 3 का, इन दोनों को मिला के एक ब्रैकेट बनेगा एक्स प्लस के 4 का। पी एक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया, पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहला आंसर एक्स प्लस का 2, ठीक है। सेकंड आंसर हमारे पास क्या है, एक्स प्लस का 3 जो कॉमन था, ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा हमारे पास, एक्स प्लस का 4। ये हमारे पास आंसर हो गया, ये हमारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। सो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल का नाम इंक्रीजिंग नॉलेज जो आप देख रहे हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद मैंने लेट कर लिया, लेट पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जो यहाँ पे एक्सप्रेशन दी है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स क्यूब प्लस का 12x स्क्वायर प्लस का 44x प्लस का 48, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा द फैक्टर ऑफ किसके फैक्टर बताने हैं हमें, लास्ट वाली वैल्यू जो लास्ट में क्या है 48 है, तो मैंने फैक्टर बताने हैं 48 के, जो हमारे पास कांस्टेंट है आर। अब 48 जो है कौन कौन से टेबल में आता है वो हमें बताना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस माइनस का 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, ठीक है, और 3 के टेबल में आता है। इस तरह से बहुत सारे टेबल्स में आता है, ठीक है ना। 48 और भी बहुत सारे टेबल्स में आता है, और अपने टेबल में भी आता है, ठीक है। मैं तकरीबन सारे टेबल नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं 2-3 यहाँ मैं बता दिए, इस टेबल 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, और भी टेबल्स में आता है, ठीक है, और 48 अपने टेबल में आता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया पुट x इज इक्वल टू, अब मुझे x की वैल्यू ऐसी पुट करनी है कि हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मैंने +1 पुट किया, मेरे पास आंसर 0 नहीं आया। मैंने -1 पुट किया, आंसर मेरे पास 0 नहीं आया। मैंने प्लस का 2 पुट किया, मेरे पास आंसर 0 नहीं आया। लेकिन जैसे ही मैंने -1 पुट किया, मेरे पास आंसर 0 आ गया है, सही है। तो मैंने डायरेक्टली मैंने आप -2 पुट कर दिया, ठीक है। x इज इक्वल टू -2। अब मैंने यहाँ पे लिखा p, x की जगह क्या लिख दिया, -2 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब, माइनस के 2 का हो गया यहाँ पे क्यूब, प्लस का 12 माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस का 44 माइनस का 2 प्लस का 48, ठीक है। 2 का क्यूब क्या है, 2 टू द 4, 4 टू द 8, यहाँ हो जाएगा -8 प्लस का 12, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, प्लस का 4 हो जाएगा, सही है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, सिंपल। 44 2 से क्या होता है हमारे पास 88, तो माइनस का हो गया 88 प्लस माइनस माइनस प्लस का 48, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का 8 प्लस 12 4 से क्या होता है हमारे पास 12 4 से होता है 48 माइनस का 88 प्लस का 48, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया 48 प्लस माइनस माइनस कराऊंगा, 48 में से 8 निकालेंगे तो क्या बचेगा प्लस का 40। इसी तरह माइनस प्लस माइनस कराऊंगा तो वैल्यू आएगी माइनस का 40, प्लस के 40 से माइनस का 40 कैंसिल, हमारे पास आंसर 0 आ गया, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया हिंस एक्स की वैल्यू -2 पुट करी, तो मैंने यहाँ पे लिखूंगा एक्स प्लस का 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। फैक्टर इसका है पी एक्स, एक फैक्टर हमारे पास आ गया एक्स प्लस का 2, ठीक है। अब बाकी फैक्टर्स निकालने के लिए मैंने अप्लाई किया बाय सिंथेटिक डिवीजन,
बाय सिंथेटिक डिवीजन में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक्स की वैल्यू आपने -2 पुट करी थी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -2, और यहाँ पे लिखेंगे हम कोफिशिएंट। कौन से कोफिशिएंट? जैसे कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 12 है, एक्स का कोफिशिएंट 44 और कांस्टेंट क्या है 48। सो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या था 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 12, एक्स का कोफिशिएंट 44 और कांस्टेंट क्या है 48 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। पहली जो वैल्यू थी मैंने एज इट इज लिख दी 1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करवाएंगे यहाँ पे 2 1 से क्या होता है 2, सो हो जाएगा -2, सही है। और प्लस माइनस माइनस कराऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 10, 2 10 से क्या होता है 20, माइनस का 20, प्लस माइनस माइनस कराऊंगा तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 24, 224 से क्या होता है 48, माइनस का 48 और प्लस माइनस माइनस कराऊंगा तो यहाँ पास क्या आएगा 0। सो ये हमारे पास क्या हो गया रिमाइंडर। ठीक है, एक हमारे पास 1 है, एक है 10 और एक है 24। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया पी एक्स पोलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक हमारा फैक्टर क्या है एक्स प्लस का 2। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, अब ये जो है हमारे पास 24, ये हमारे पास कांस्टेंट है। उसके बाद हमारे पास क्या है एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 10x, एक्स का कोफिशिएंट 10 हो गया, प्लस का साइन, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, हम लिखते नहीं है। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है। अब हम इससे अप्लाई करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक। सो मैंने यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक अप्लाई करनी है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया पी एक्स इज इक्वल टू, अच्छा जो पीछे वाली लाइन थी वो क्या थी हमारे पास, एक्स प्लस का 2 था, वहाँ पे एक्स प्लस का 2 था। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 24 आए, और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस का 24 एज इट इज लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने कौन से नंबर दो रखे हैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4x प्लस का 6x। 4 6 से क्या होता है 24, और इन दोनों को प्लस कराऊंगा तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 10 आ जाएगी। ठीक है, सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम। मैंने यहाँ पे लिख दिया x प्लस का 2। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉमन लिया स्क्वायर ब्रैकेट, इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया x। यहाँ से अगर एक x बाहर आ जाएगा, यहाँ पे एक x बचेगा, प्लस का साइन, यहाँ से x बाहर आ गया, यहाँ बच जाएगा 4, प्लस का साइन। अब इन दोनों में से मुझे कॉमन ले रहता, तो कौन सा टेबल ऐसा है जिसमें दोनों वैल्यूज आती हैं, तो 6 का टेबल है, वह तो 2 का टेबल भी है, 3 का भी है, 4 का 3 का भी टेबल है, लेकिन हम जो है यहाँ पे 6 ले लेते हैं। मैक्सिमम बड़े से बड़ा कोशिश करते हैं हम टेबल लें। सो मैंने यहाँ पे 6 ले लिया, यहाँ बच जाएगा x प्लस का साइन, 6 के लिए में 24 का आता है, 6 4 सा 24 होता है। ठीक है, फैक्टर हमारे बन चुके हैं, एक्स प्लस का 2 का एक फैक्टर है, एक्स प्लस का 4 है, ठीक है, और एक एक्स प्लस का 6 है। सो ये हमारा फैक्टर बन गए। अगर यही हमारे पास क्या है आंसर है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।